छत्तीसगढ़ियों का अपमान है, सारे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान, छत्तीसगढ़ का अपमान। और वो आदमी बोल रहा जो कल तक मुख्यमंत्री था, सत्ता बदली, सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इतने घोटाले हैं कि जांच हो जाएगी। पहले तो 1-2 घंटे के लिए मुख्यमंत्री की फर्जी शपथ ली, बिना मीडिया को बुलाए पहला मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली सुबह 6 बजे, और बाद में बेइज्जत होकर इस्तीफा दिया। अब दोबारा ना मिले मुख्यमंत्री पद तो उप मुख्यमंत्री पद बनकर उस व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हैं जिसकी सदस्यता भी खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट बार बार जान रहा है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस की इस बात की घोरतम निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उनके बयान की और स्वयं उनकी, कि वो हमारी पवित्र भूमि पर जिसकी विरासत है स्वतंत्रता संग्राम की, जिसकी विरासत है संस्कृत की, जिसकी विरासत है आज एक डेवलपिंग स्टेट, एक उदीयमान राज्य की पूरे देश में, जिसके सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश के लिए, उसके वर्तमान मुख्यमंत्री को, देखिए 2 चीजें होती है, एक हमारा नेता और एक संवैधानिक पद। संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुखिया के लिए जो उन्होंने अपमानजनक भाषा की है, हम उनकी और उनके बयान की और संपूर्ण भाजपा की भर्त्सना करते हैं। लगता है ये बयान उन्होंने अपने 2 बड़े आकाओं और नेताओं के कहने पे दिया है, या तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उनको दंडित करें, और नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये भाजपा का दोनों नेताओं के इशारे पर दिया गया बयान। तीसरा, शायद आप में भी बहुतों को उम्मीद नहीं थी, हमको भी उम्मीद नहीं थी, कि क्या एक राज्य जिसने अपनी घोषणाओं का 95% पूरा कर दिया हो, 5% कुछ तकनीकी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर हम न पूरा कर पाए हैं केंद्र के सहयोग न मिलने से, 17 वचन, घोषणाएं, संकल्प लिए। और कल मैं अपनी नेता प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि शायद छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जो 400 कुछ रुपए पर, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, जन जन का फायदा होगा। घर की चूल्हे की आग जो ठंडी पड़ गई थी फिर एक बार गर्म होगी, और 400 कुछ रुपए में गैस का सिलेंडर हर परिवार को मिलेगा। वैसे ऐसी घोषणा मानता हूं जो शायद हर घर की जरूरत थी, और शायद 500 रुपए से नीचे तो कोई नहीं बेच रहा। तो कांग्रेस सरकार के समय से बढ़ा के 1200 तक ले जाने का श्रेय भाजपा को है, और वहां से घटा के लाने का 400 कुछ करने का श्रेय भूपेश बघेल को है, यहाँ की सरकार को है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी। ये पूरी की पूरी मैं पढ़ देता हूं, इसमें कुछ राहुल गांधी जी ने की और कुछ हमारे प्रियंका गांधी जी ने की है। कर्ज माफी 2018 की तर्ज पर जैसे हुई थी अब आगे भी होगी। 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होगी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ आवास न्यास योजना के माध्यम से गरीबों के लिए 70 लाख आवास, 17 लाख जातिगत जनगणना होगी। ये हमारी पुनः सरकार बनने पर 28 अक्टूबर को हमने किया है केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, स्कूल की तर्ज पर अब कॉलेज में भी ट्यूशन फीस नहीं। ये पहला राज्य है देश में, और दुनिया में शायद 2-4 राज्य देश होंगे
वनोपज की खरीदों पर एलसीपी के ऊपर 10% अतिरिक्त देंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी। 29/10/23 को जो घोषणाएं की, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, अन्य सभी लोगों को 50,000 से बढ़कर 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा होगी। राजीव गांधी भूमि किसान न्याय योजना में मिलने वाली राशि 7,000 से बढ़कर 10,000 रुपये। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी तकलीफ हम आपको दे देंगे। प्रियंका जी ने कल घोषणा की, उस समय मैं मौजूद था उस सभा में। सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में आएगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री। अधिक खपत जिनकी होगी वो भी छूटेंगे नहीं। अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क बिजली। वर्तमान में अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण सभी उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ का लाभ मिल रहा है। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सक्षम योजना के अंतर्गत किए गए ऋण माफ। पूर्व में भूपेश सरकार ने 12 करोड़ 77 लाख रुपए की कर्ज माफी महिला एवं सहायता समूहों की की है। आगामी वर्षों में 7 से नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड करेंगे। रमन सरकार ये बंद करते हैं, हम उसे खोलते हैं। रमन सरकार के दौरान बंद किए गए 3,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को पुनः खोला जाएगा।